ओम शांति। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इमोशनल वेलबींग, जिसमें हम कुछ बातें इमोशंस के बारे में जानेंगे। हाउ टू मैनेज इमोशंस, और उसके द्वारा हम कैसे प्रभावित होते हैं इमोशंस के द्वारा। इमोशनल हीलिंग कैसे कर सकते हैं, इमोशनल एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सभी एकाग्रचित्त होकर बैठे। ये जो भी ज्ञान है या राजयोग मेडिटेशन का जो अभ्यास है, ये परमात्मा देन है, प्रसाद है। तो हम सभी बहुत ही एकाग्रचित्त होकर, भावनात्मक होकर और परमात्मा का शुक्रिया करते हुए इस प्रसाद को, ज्ञान रूपी ब्लेसिंग्स को ग्रहण करेंगे। हम सभी जानते हैं ये जो भी सेशंस चलाए जाते हैं, तो ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, या जो भी डायग्नोसिस है, हेल्थ ट्रीटमेंट है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। उसके साथ हम इसको एज अ एडिशनल बेनिफिट के लिए, हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट करके या प्रोफेशनल मेडिकेयर करके नहीं यूज करना है। तो आज के इस इमोशनल वेलबींग सत्र में हम जानेंगे भावनाएं क्या होती हैं, अर्थात इमोशंस क्या होते हैं। रियल, फेक, टेम्पररी, परमानेंट इमोशंस क्या होते हैं। भावनाओं का हम पर या हमारे जीवन पर या दूसरों पर भी कैसे प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट कैसे होता है। देन जो पास्ट के पैटर्न्स है, इम्प्रेशंस है, हर्ट है, स्कार्स है, तो उनको कैसे डील करें। देन कैसे हम अपने जीवन में भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंसिंग लाएं। इमोशंस को एम्पावर, अर्थात भावनाओं को शक्तिशाली बनाकर कैसे हम स्थिरता या स्टेबिलिटी प्राप्त करें। हमें ये जानना होगा, क्या भावनाओं का कोई स्थूल रूप है, क्या वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनका, और भावनाएं हमें किस तरह से प्रभावित करती हैं। तो भावनाएं आती कहाँ से है, ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि भावनाएं कोई स्थूल रूप नहीं है, लेकिन हमारी अंतरात्मा का ही जो विस्तार है, इसको हम आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियों के रूप में जानते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन जो अलग अलग विचार करने की हमारी क्षमता है, शक्ति है, जो विचार हमारे इंद्रियों से प्रभावित होते हैं, मान्यताओं से, बिलीफ सिस्टम से, या पास्ट मेमोरी से, पूर्व स्मृतियों से, या कुछ क्रिएटिव रूप से भी विचार आते हैं। और कुछ वेस्ट थॉट्स, कुछ नेसेसरी थॉट्स, कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स चलते रहते हैं हमारे माइंड में। और दूसरा जो बुद्धि है, वो समझने का कार्य, अंडरस्टैंडिंग करती है, अंतर करना, डिफ्रेंशिएट करना, पहचानना, अर्थात आइडेंटिफिकेशन, निर्णय, डिसीजन मेकिंग, विश्लेषण करना, चुनना, चॉइसेस, है ना, डिसीजन, डिस्क्रिमिनेट करना या अनुमान लगाना, ये सभी बुद्धि कार्य करती है। और तीसरी जो हमारी फैकल्टी है, जो हम संस्कार के रूप में समझते हैं, जो कुछ पूर्व जन्म के, कुछ हमारी जो पालना, पेरेंटिंग होती है, हमारा जो हमारी कंपनी या संग दोष होता है, और हमारे जो अनुभव या कर्म होते हैं, जिन एक्सपीरियंसेस से हम गुजरते हैं, उसके रूप में। और
जो हमारे अविनाशी ओरिजिनल संस्कार होते हैं। तो संस्कार किस रूप में होते हैं? स्मृतियों के, मेमोरीज के रूप में, हैबिट्स के रूप में, भावनाओं या वृत्ति के रूप में, अर्थात इमोशंस के रूप में। तो यह इमोशंस जो भी आते हैं वो संस्कार शक्ति से निकलते हैं। और साथ में जो क्वालिटीज है, विशेषताएं, नेचर जिसको हम कहते हैं स्वभाव, इमोशंस का वहां पे जन्म। माना जाता है कि मनुष्य का निर्माण दो कारकों से, अर्थात दो चीजों से हुआ है: प्रकृति और चेतना, नेचर एंड कॉन्शियसनेस। प्रकृति अर्थात पांच तत्वों का शरीर, जलवायु अग्नि आकाश पृथ्वी से बना हुआ शरीर। लेकिन इसमें जब चैतन्य आत्मा है, सोल, जिसको साइंस में लाइफ फोर्स या कॉन्शियसनेस कहें, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है। जब हमारे जन्म गर्भ में हम जब एम्ब्रो के रूप में शरीर का निर्माण होना शुरू करता है, तो उसी में ही आत्मा की प्रवेशता होती है, कॉन्शियसनेस, चेतना प्रवेश होती है, और अपने साथ वो सेवन क्वालिटीज, सेवन तरह की एनर्जी ले आती है। सेवन इमोशंस भी कह सकते हैं ना, इम्बाइब्ड इमोशंस, सात गुण जो शरीर के सातों सिस्टम्स का निर्माण करते हैं। यस, हमने साइकोसोमेटिक रिलेटेड हमने जाना है। सृष्टि के आदि में हम सभी जानते हैं कि हमारे इमोशंस इन सातों गुणों से भरपूर थे: सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति से हम भरपूर थे। लेकिन अभी हमारे इमोशंस या थॉट्स भी, या हमारे संस्कार भी ऐसे बन चुके हैं जो हम हर तरह से नेगेटिविटी से, नेगेटिव इमोशंस जिसको कहते हैं, उससे हम प्रभावित हो चुके हैं। इसीलिए कहते हैं यू आर वॉट यू थिंक। हम जैसा सोचते हैं, तो हमारी सोच इमोशंस के द्वारा प्रभावित होती है। इमोशंस किस किस तरह से इम्पैक्ट होते हैं हम आगे जानेंगे। दो चीजें हैं: यू आर वॉट यू थिंक एंड यू आर वॉट यू ईट। तो शरीर का निर्माण तो उस तरह से होता है कि पांच तत्वों का जो हम इनपुट देते हैं। लेकिन यू आर वॉट यू थिंक, हमारी हमारे थॉट पैटर्न्स, हमारे इमोशंस कैसे हम पर इम्पैक्ट करते हैं। इमोशंस फिर कैसे फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स को, बॉडी सिस्टम्स को भी इम्पैक्ट करते हैं, है ना, जिसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। तो उसकी तो बहुत बड़ी लिस्ट है। तो हमें भावनाएं पहले के किस सूक्ष्म रूप से इमोशंस हमें प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो पहले तो विचारों पे, हमारे बोल पे, शब्दों पे, हमारे व्यवहार पे, बिहेवियर, दृष्टिकोण, एटीट्यूड पे, हमारे जो बिलीव्स हैं, विश्वास हैं, है ना। तो अल्टीमेटली हमारे इमोशंस इन सभी चीजों को इम्पैक्ट करते हैं, और जो हमारे ये सब थॉट्स, वर्ड्स, बिहेवियर, एटीट्यूड और बिलीव्स बन जाते हैं, उसके हिसाब से ही फिर हमारे एक्शंस होते हैं, और एक्शंस फिर उनका ही रिजल्ट डेस्टिनी या भाग्य होता है। तो अल्टीमेटली जो हमारी चॉइसेस और डिसीशंस है वो हमारे इमोशंस से प्रभावित हो रहे हैं, इम्पैक्ट हो रहे हैं। और चॉइसेस और डिसीशन भिन्न भिन्न रूप से हमारे जीवन को डिराइव कर रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं, चाहे वो हमारा भविष्य हो, हमारी सोशल लाइफ हो, फैमिली या रिलेशनशिप हो, या इनर पावर्स, विल पावर, कॉन्फिडेंस हो, सक्सेस रिलेटेड हो, अपॉर्चुनिटीज हो, या कुछ रिग्रेट्स और फेल्यूर्स हो। तो ये सभी चीजें अल्टीमेटली हमारे इमोशंस के द्वारा इम्पैक्ट होती है।
इमोशनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स क्या है, वो हमें समझना होगा ना, कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है, इम्पेशेंट एंजाइटी होती है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी के भी बोलने से, हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो हम इमोशनल इमोशनली बैलेंस्ड भी नहीं है, और इमोशनल स्टेबिलिटी भी नहीं है, दूसरे के कहने पे हमारे इमोशंस डाउन हो, इमोशनल हमारे पावरफुल नहीं है, और अल्टीमेटली स्ट्रेस और डिप्रेशन आ जाता है। तो एक थॉट्स अलग होते हैं और एक फीलिंग्स अलग होते हैं। फीलिंग्स मतलब इमोशंस, है ना। तो थॉट्स तो बहुत तरह के चलते हैं किसी के भी कहने पे, सोच के, लेकिन उसको डीप सोच सोच के अगर हम फीलिंग्स में चले जाते हैं, हमारे इमोशनली हम प्रभावित हो जाते हैं, तो इन चीजों का प्रभाव हमारे ओवरऑल लाइफ पर पड़ता है। तो ये अलग अलग बहुत सारे सिम्टम्स है कि थिंकर्स क्या होते हैं और फीलर्स क्या होते हैं। फिर हमारा जो बैलेंसिंग है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, जिसको थिंकिंग ब्रेन और फीलिंग ब्रेन कहेंगे, या इमोशंस और लॉजिक का बैलेंस कहेंगे, या हार्ट और दिमाग, है ना, दिल और दिमाग का बैलेंस कहेंगे। और साथ साथ इमोशनली जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, सशक्तिकरण चाहिए, तो जिसको ईक्यू भी कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चन। हम सभी ईक्यू और आईक्यू का डिफरेंस भी समझते हैं। इमोशनली अगर हम स्टेबल और स्ट्रांग है, तो हमें हर बात को अवेयरनेस के साथ हम समझेंगे, हम डिमोटिवेट नहीं होकर स्ट्रांग इमोशन से हर सिचुएशन में, हर किसी के व्यवहार में हम स्वयं को मोटिवेट रखेंगे, सेल्फ रेगुलेटिंग करेंगे, है ना। सोशली अवेयरनेस के साथ हम किसी को भी रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और अल्टीमेटली अपने थॉट्स पैटर्न के द्वारा हम अपने आप को स्टेबलाइज करके हर सिचुएशन में या दूसरों के व्यवहार में अनुभव करेंगे। रैशनल माइंड, वाइज माइंड, इमोशनल माइंड, ये तीनों चीजें हैं जो अल्टीमेटली मन, बुद्धि और संस्कारों से रिलेटेड है। लेफ्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन, हम सभी जानते हैं कि लॉजिकल और इमोशनल कितना परसेंटेज होना चाहिए, लेकिन कितना परसेंटेज है आज, मेजॉरिटी हमारी परसेंटेज जो है इमोशनल बढ़ चुकी है, लेकिन बैलेंस्ड स्टडी बताती है कि नॉर्मल परसेंटेज इस तरह होनी चाहिए कि 50% लॉजिकल होना चाहिए और 45% इमोशनल होना चाहिए, जबकि भी रिवर्स से भी ज्यादा है। ज्यादातर हमारे जो भी थॉट्स हैं, हमारे बोल हैं, हमारा व्यवहार है, हमारा रिएक्शन है, एक्शन है, कर्म है, सभी जो है इमोशंस के द्वारा ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद इस सेशन को आगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम सभी ने अभी देखा कि लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, राइट ब्रेन इमोशनल होता है, और अगर दोनों को बैलेंस करना है, तो बीच में जो हमारी आत्मिक स्मृति है, सोल कॉन्शियसनेस है, उसको समझना होगा। एक छोटा सा हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें एक
एट डायमेंशनल ब्रेन मसाज म्यूजिक भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एक एक्सरसाइज है, तो आप ध्यान से देखें, आप उसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तभी देख पा रहे हैं मुझे। एक तो चैट में रिप्लाई करेंगे तो। तो हाँ, आप अपनी मिडिल फिंगर को इन दोनों पे आके 11 टाइम्स सर्कुलेट करेंगे, सर्कलिंग विथ प्रेशर। इससे हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों का एक्टिवेशन होता है। उसके बाद हम राइट जो राइट हैंड से काम करते हैं, तो राइट हैंड जो लेफ्टी है, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर से यहाँ पे खुद को सर्कलिंग प्रेस करके और सिर्फ मूव करना है फिंगर को प्रेशर के साथ 11 टाइम्स से भी आप कर सकते हैं। तो होपफुली सभी फोकस्ड हो गए, सभी डिस्ट्रैक्शन से फ्री होकर आगे हम समझेंगे इमोशनल बैलेंसिंग क्या है और इमोशनल एम्पावरमेंट या स्टेबिलिटी क्या है। तो पहले तो नेगेटिव इमोशंस जिसकी आज हम बहुत चर्चा करते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है। तो नेगेटिविटी क्या है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि व्हाट इज डार्कनेस। तो हम सभी जानते हैं डार्कनेस इज absence ऑफ लाइट। तो सेम वे नेगेटिव इमोशंस आर absence ऑफ पॉजिटिव इमोशंस और एट्रीब्यूट्स और virtues। तभी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स और virtues क्या है, तो 7 बातों को हमें जानना होगा। जो आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण है, उन्हीं का ही नेगेटिव इम्पैक्ट, जिसको 7 हम विकारों के रूप में जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या। तो ये इनको ओवरकम करने के लिए, जैसे हम डार्कनेस को खत्म करने के लिए लाइट जलाते हैं, तो नेगेटिव इमोशंस जो है उनको समाप्त करने के लिए हमें पॉजिटिव इमोशंस को या आत्मा के इन 7 गुणों को जागृत करना होगा भीतर। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। क्योंकि ये जो भी 7 नेगेटिव इमोशंस है, तो वो एक नेगेटिविटी मतलब absence ऑफ पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिव हर विकार का, हर नेगेटिव इमोशंस का जो ऑपोजिट गुण है, एट्रीब्यूट है या विर्चू है, उसको समझना होगा। जैसे अगर पवित्रता है तो काम विकार नहीं है, अगर शांति है
तो क्रोध नहीं है, अशांति नहीं है, एंजाइटी नहीं है। अगर सुख है तो लोभ नहीं है, ना दुख, दुख भी नहीं है। सुख है तो प्रेम है, तो मोह भी नहीं है और नफरत भी नहीं है। और अगर आनंदित रहते हैं तो हम असंतुष्ट भी नहीं रह सकते, अहंकार में भी नहीं आ सकते। अगर हमारे अंदर शक्ति है तो हम आलस्य भी नहीं और कमजोरी भी, लो फीलिंग भी नहीं आ सकती। और इसी तरह अगर ज्ञान है तो ईर्ष्या, द्वेष, कंपेरिजन, अनहेल्दी कंपटीशन, है ना, ये सब नहीं होगा। तो अज्ञान के थॉट्स भी नहीं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगी। तो अल्टीमेटली अगर हम इन 7 गुणों से स्वयं को भरपूर करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव इमोशंस को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो जो भी विकार है वास्तव में वो वर्चुअस द्वारा, श्रेष्ठ संस्कारों द्वारा उन इमोशंस को हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसे अंधकार को प्रकाश के द्वारा समाप्त करते हैं, तो जो भी दोष हैं उनको गुणों के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। तो गुण धारण करने से दोष स्वतः मिट जाते हैं, और ये ओरिजिनल हमारे इम्बाइब जो आत्मा के गुण है वो जागृत करने से हम एम्पावर्ड, अर्थात इमोशनली एम्पावर्ड, इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हैं। और पॉजिटिविटी लाने से, पॉजिटिव इमोशंस परमात्मा से लेने से हम अपने आप जो नेगेटिव इमोशंस के कारण इम्प्रेशंस बैठे हैं उनको हील कर सकते हैं, उन पैटर्न्स को ओवरराइड कर सकते हैं। क्योंकि वो गुण हमारे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। जैसे ग्रीड वर्सेस कंटेनमेंट को देखें तो उन दोनों के द्वारा क्या हमारे भीतर आता है। इसी तरह एक एक पीस वर्सेस एंगर, अटैचमेंट वर्सेस लव। कई समझते हैं कि मोह नहीं होगा तो प्यार कहाँ से होगा, लेकिन अगर बैलेंस्ड लव है तो हम इजीली अटैचमेंट से दूर रह सकते हैं। स्वयं को इन 7 गुणों से, 7 इमोशंस से पावर करने के लिए हम एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे। सभी अपने आप को कंफर्टेबल पोज में एडजस्ट कर लें। शरीर को रिलैक्स बट स्ट्रेट होकर, मन बुद्धि से अलर्ट होकर, जागृत होकर कंप्लीट सरेंडर होकर बैठेंगे, संपूर्ण समर्पित। मन के विचारों से भी समर्पित, दुनिया के कोई विचार नहीं लाने। स्वयं को स्मृति दिलानी है परमात्मा की, हम सभी को जो आज्ञा मिली है कि देह और देह के सभी धर्मों का परित्याग करके
आप मेरी शरण में आ जाओ तो मैं आपको समस्त पापों से चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। तो हम इस बॉडी कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस के थॉट्स और इमोशंस से अपने आप को फ्री कर दें और अपने अंतर मन को, सब कॉन्शियस माइंड को याद दिलाएं परमात्मा का वायदा। यदि आप मेरी याद में मग्न हो जाओ तो आपके लिए सोचने का कार्य भी मैं करूंगा। तो मन में कोई दुनिया की सोच नहीं, बुद्धि में दुनिया की कोई विजुअलाइजेशन नहीं, और इमोशनली भी किसी के प्रति लगाव या झुकाव की फीलिंग नहीं। तीनों रूप से, मन से, बुद्धि से और भावनाओं से हम अनुभव करते जाएंगे कि हम सभी पर ब्रह्मांड के पार से आती हुई परमात्मा की लाइट और शक्तियां बरसती जा रही है। इस लाइट और शक्तियों से स्वयं को भरपूर करते हुए उस परमात्म प्रकाश और शक्तियों के तेज को अपने मस्तिष्क के बीच, दोनों आंखों के मध्य, भ्रुकुटी के बीच उस तेज को अनुभव कर रहे हैं। हमारी अंतरात्मा दिए के लौ समान जागृत हो चुकी है। तेजोमय प्रकाश में हमारे मस्तिष्क के बीच का रूप, जिसका तेज ब्रेन के हर सेल, हर न्यूरॉन में फैलता हुआ धीरे धीरे ब्रेन से नीचे, सर से पैरों तक पूरे शरीर में, शरीर के चारों ओर आभा मंडल और वायुमंडल में भी फैलता जा रहा है। ऊपर सर्व गुणों और शक्तियों का सूर्य, और उनकी किरणों के नीचे हम स्वयं उस गुणों और शक्तियों के तेज को अपने मस्तिष्क में अनुभव करते, स्वयं को भरपूर करते जा रहे। ऊपर शांति के सागर की लहरें हम पर बरसती जा रही है, और मस्तिष्क में शांति का प्रकाश, शांति का तेज अनुभव हो रहा। अंतर मन से, दिल की गहराई से ये स्मृति, ये संकल्प जागृत हो रहा है कि शांति के सागर की संतान मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर की संतान में शांत स्वरूप, शांति के सागर की संतान में शांत स्वरूप। ये संकल्पों की आवाज मस्तिष्क में, पूरे शरीर में, आभामंडल, वायुमंडल, प्रकृति और ब्रह्मांड में भी ये अंतर मन के संकल्पों की आवाज गूंज रही है कि मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मैं शांत स्वरूप, प्रेम के सागर की संतान, मैं प्रेम स्वरूप हूँ।
प्रेम के सागर की संतान, मैं प्रेम स्वरूप। प्रेम के सागर की संतान, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। आनंद के सागर की संतान, मैं आनंद स्वरूप। आनंद के सागर की संतान, मैं आनंद स्वरूप। आनंद के सागर की संतान, मैं आनंद स्वरूप हूँ। पवित्रता के दाता की संतान, मैं पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता के दाता की संतान, मैं पवित्र स्वरूप। पवित्रता के दाता की संतान, मैं पवित्र स्वरूप। ज्ञान सूर्य की संतान, मैं ज्ञान स्वरूप। ऊपर ज्ञान का सूर्य, उनकी किरणों में के नीचे मस्तिष्क में ज्ञान प्रकाश का तेज अनुभव करते हुए मैं ज्ञान स्वरूप। ज्ञान सूर्य की संतान, मैं ज्ञान स्वरूप। सर्वशक्तिमान की किरणों के नीचे मैं शक्ति स्वरूप। शक्तियों की किरणों के नीचे, शक्तियों के सूर्य के नीचे मस्तिष्क में शक्तियों का तेज अनुभव करते हुए मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। शक्ति दाता की संतान, मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। शक्ति दाता की संतान, मैं बहुत बहुत शक्तिशाली। एक सेकंड में बुद्धि ऊपर शक्तियों के सूर्य की तरफ, दूसरे सेकंड बुद्धि मस्तिष्क में शक्तियों को तेज को निहारते हुए अनुभव करते हुए ये स्मृति कि मैं बहुत बहुत शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, उनकी किरणों के नीचे मैं बहुत बहुत शक्तिशाली। मैं शक्तियों का तेज हूँ। शक्तियों के और गुणों के तेज में सारी कमजोरियां, नकारात्मकताएं, नेगेटिविटी समाप्त हो चुकी है। शक्तियों ने मस्तिष्क में और शरीर में, ऑरा में, वायुमंडल में अपना तेज फैलाते हुए सभी नेगेटिव पैटर्न्स को मस्तिष्क से, शरीर से, ऑरा से और वायुमंडल से समाप्त कर दिया है। सारी नेगेटिव ब्लॉकेजेस इस परमात्म गुणों और शक्तियों के प्रकाश से, तेज से समाप्त हो चुकी है। मैं उस सर्व गुणों और शक्तियों के सूर्य के नीचे, उस सर्व गुणों और शक्तियों के दाता की किरणों के नीचे मैं सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर हूँ।
गुणों और शक्तियों से भरपूर, संपन्न और संपूर्ण मैं अपने मन बुद्धि संस्कारों की भाव भावनाओं की स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व अधिकारी मैं परमात्म गुणों और शक्तियों से भरपूर, स्थूल व सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की मालिक, शरीर, प्रकृति और विश्व की राज्य अधिकारी हूँ। ओम शांति। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी को कुछ ऐड करना हो, शेयर करना हो, या कुछ प्रश्न हो, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। शांति। हाँ जी, ओम शांति। रिंकू बहन कुछ कह रहे हैं? हाँ, दीपक बहुत भाई मैं बोल रही थी संडे के वर्कशॉप का भी अनाउंस कर दे, तो ये जो ग्रुप है अगर हाँ जी। ऑफलाइन सेंटर पे आके अटेंड करना चाहे तो वो भी हाँ जरूर जी। हाँ करें। जी। मैं तो आपको उसका इमेज भेज दे, आपके पास होगा, आई थिंक ग्रुप में तो आया था इमेज उसका, आप वो शेयर भी कर दीजिए। जी जी। हाँ, प्रेशा बहन भी कुछ कह रहे थे। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ टुवर्ड्स द एंड। मतलब इतना लाइट फील हो रहा है। मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, बट आपको मेरी आवाज से भी पता पड़ रहा होगा। बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा। ऐसे लगा कि जैसे एकदम लाइट ही लाइट हो गई। मतलब मन से भी तन से भी एकदम लाइट, और एकदम जो भी मन में कुछ चिंताएं होती हैं या कुछ भी, वो एकदम जैसे कि चली गई बिल्कुल। एंड डिवाइन के साथ, परमात्मा के साथ, और मतलब बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड फील हो रहा है। थैंक यू सो मच दीपक भाई, एंड थैंक यू शिव बाबा। थैंक यू। हाँ जी, और कुछ भी कहना ओम चाहते थे? शांति भाई जी। ओम इसकी शांति। रिकॉर्डिंग मेरी सत्य है। ये आप हमें शेयर कर दो थे। हाँ, इसको अवैध इस मुरली इसको में वापस से रिपीट करेंगे हम। नहीं, यदि हम अपने पास रखना चाहें तो इसकी रिकॉर्डिंग ये हमें अवैध मुरली में मिल जाएगी। ठीक है, मैं देख कोशिश करता हूँ आज। हाँ, ठीक है। ओम शांति जी। ओम शांति। और किसी ने भी अनम्यूट किया है? ओम शांति। ये वर्कशॉप इतना अच्छा है कि इसमें जितना भी समस्याएं जीवन में होती है फैमिली को लेकर, तो हमें अगर हम इसको अच्छी तरीके से सारे समझ जाए, परिवार वाले अगर इस स्थिति में स्थित हो जाए, बाबा से कनेक्ट होके और अपने ओरिजिनल स्वरूप में आए, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन एवरी फैमिली विल बी इजीली सॉल्व। थैंक यू वेरी मच दीपक भाई। पहले भी किया था लेकिन अभी इसको घर में अनुभव जो हुआ ना,
पास्ट जो लौकिक सिस्टम को लेके, तो इससे ये अनुभूति हो रही है कि अगर सारे इसको समझ के इसको प्रैक्टिकल करें तो सीरियसली एवरीथिंग। थैंक यू। आई थिंक धनु बहन। हाँ जी। तो कल सेंटर पे जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैं शेयर करना चाहूंगा जूम पे। सुषमा बहन भी कुछ कह रहे थे। चैताली बहन, आपने अनम्यूट किया है। जी भाई जी, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जी भाई जी, ये सेशन तो बहुत सुंदर और इतनी विस्तार से आपने बताया है, तो समझने में बहुत आसानी होती है आपकी हर एक सेशन। आज भी वही था, बहुत सुंदर तरीका से वो जो मेडिटेशन आपने करवाया, फिर जो एक्सरसाइज करवाए, वो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। और एक बात ये एडिशन करना चाहूंगी आपके परमिशन से, वो ये है कि जो हम सुनते हैं परमात्मा से कि अ, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसमें हाल ही में मैं एक सिस्टम से गुजर रही हूँ, उसका नाम है एनडीएस, न्यू डाइट सिस्टम। उसमें प्रकृति माँ के किचन में जो पकाया हुआ खाना हमें मिलता है, माना फल, अच्छा। वेजिटेबल्स ऐसे, वो उसी हिसाब से अगर हम उसको ले, जैसे फल तो लेते ही है परंतु वेजिटेबल्स भी, तो उससे ना और भी अच्छा मन की जो भावना, मन की जो विकास, मन में जो और ये जो चिंताएं, चिंता की जो डिफरेंट पार्ट्स है, पार्ट्स माना जो भाग है, उससे आगे निकलकर जो पॉजिटिविटी होना चाहिए मन की हर एक क्षेत्र में, हर एक एंगल से वो पॉजिटिविटी को और भी पकड़ सकते हैं हम। और एक ना, एक निर्भयता आता है, क्योंकि हमने प्रकृति माँ के दिए हुए खाने को हम उसी रूप से खाते हैं, उसको ना पकाते हैं, तो ना जलाते हैं। हाँ जी, तो इसको और तरह से मैं समराइज करना चाहूंगा कि जैसे आत्मा हाँ, के ओरिजिनल गुण है ना, हाँ, जो भी हाँ, नेगेटिविटी या विकार है वो अपसेंस ऑफ ओरिजिनल गुण है। तो इसी तरह प्रकृति भी जो सत्व प्रधान रूप में हमें देती है ना, चाहे वो हाँ, फ्रूट्स हो, सलाद हो, वो रॉ फूड जिसको है ना इनडायरेक्टली हाँ, कहेंगे, हाँ, तो वो हाँ, उसका ओरिजिनल रूप है। हम जितना ज्यादा उसको एज इट इज लेते हैं तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट फिजिकल हेल्थ को हाँ, बढ़ता है। और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम हाँ, अगर जीवन में स्पिरिचुअल उन्नति चाहते हैं तो हमें उस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए ना। थैंक यू जी, चैताली बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आपके जो थैंक यू जी। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप चाहें तो उस सेशन को एक सेशन के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं ना किसी दिन। जी भाई जी, अगर आप परमिशन देते तो होगा, श्योर बहुत श्योर। अच्छा हो। हमारे यहाँ जी जी, जो थैंक स्टडी ग्रुप है ना, आज वो भी जुड़ा हुआ है। तो हाँ, उल्लासनगर में सुख शांति धाम सेंटर जो ब्रह्मा कुमारी का यहाँ का इस एरिया का जो मेन सेंटर है, तो वहाँ पे हाँ, कल भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स उन्हों के इनिशिएटिव से, रिंकू बहन के और सेंटर के इनिशिएटिव से हो रहा है, जिसका हाँ, टॉपिक है हेल्दी वर्कशॉप लिविंग बीइंग, सॉरी, हेल्दी वर्कशॉप है ना, हेल्दी लिविंग। उस पे वर्कशॉप है जो कल संडे के दिन सुबह 10:30 से 11:30 होगा, जो रीना पोपटानी डाइटिशियन है, एमएससी सीएनडी है, उनके द्वारा होगा। तो उसका भी जो भी लाभ फिजिकल लेना चाहें ले सकते हैं। ये शायद हम जूम पे या लाइव दे नहीं पाएंगे। जो भी आप में से आना चाहें, यू आर वेलकम। इस फेस टू फेस अटेंड करने का प्रभाव बहुत हाँ, ज्यादा इफेक्टिव होता है। सभी
इस बात को नोट कर लें कि सेशन को। ओम शांति भाई जी। ओम शांति सुषमा जी। हाँ, आपका हाँ जी। टेक्स्ट मैसेज पढ़ा मैंने। आप तो फिर भी आप कुछ कहना चाहे तो कह सकते। रियली भाई जी, रियली बहुत ही लाइट फील हो रहा है, और बहुत वही जैसे पहले बहनों ने एक्सप्लेन किया, सेम फीलिंग। आप रियली ऐसे लगता है कि हम आपके साथ बैठ के, आपके साथ जुड़ के, जैसे पूरा पूरा, जैसे जैसे आप बोलते जाते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर अपने आप को करता ढालता जाता है। और बिल्कुल बस लगता है कि परमात्मा की शक्तियों से हम भरपूर हो चुके हैं। और रियली कितना आपका थैंक्स करें, कितना शुक्रिया करें बाबा, आपको ऐसी टचिंग गाइडेंस आप हमें कराते रहे, आपको टचिंग मिलती रहे, और हम आगे बढ़ते रहे, बस यही कह रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने भी आज का सेशन अटेंड किया। शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। रिंकू बहन और कुछ कहें? नहीं, बस दीपक भाई बहुत अच्छा सेशन लगा। मैंने बल फुल नहीं ज्वाइन किया, बाद में ज्वाइन किया मैंने, लेकिन मैंने जितना ज्वाइन किया मेडिटेशन से मैं बहुत अच्छा कनेक्टेड रही उससे। हम लोग भी कोशिश करते हैं, हम जैसे सैटरडे सैटरडे सेशंस रखते हैं, हम भी ज्वाइन करें, आगे भी हम ये करेंगे। जी जी। ओम शांति।